तुलसीदास जी के इष्ट देव भगवान जगन्नाथ हैं। एक बार की बात है, जब तुलसीदास जी अपने इष्ट देव का दर्शन करने जगन्नाथपुरी गए थे। जगन्नाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ बहुत थी। यह देखकर तुलसीदास जी प्रसन्न मन से मंदिर में गए। तुलसीदास जी ने जैसे ही भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन किए, वे निराश हो गए और उन्होंने विचार किया कि यह हस्तपादवाहिनी देव कदापि हमारा इष्ट नहीं हो सकता है, और वे मंदिर से तुरंत बाहर निकल गए और मंदिर से थोड़ी ही दूर एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। तुलसीदास जी अपने मन में विचार करने लगे कि मेरा इतनी दूर आना व्यर्थ हुआ। वे सोचते हैं कि क्या गोलाकार नेत्रों वाला तथा हस्तपादविहीन दारुदेव मेरा राम हो सकता है? कदापि नहीं। रात्रि हो गई थी। वे उसी वृक्ष के नीचे थके मांदे भूखे प्यासे बैठे रहे। भूखे से उनका अंग टूट रहा था। अचानक ही एक आहट हुई तो उनका ध्यान उधर गया और उसे सुनने लगे। तभी उन्होंने देखा, एक बालक हाथों में थाली लिए पुकार रहा था, अरे बाबा, तुलसीदास कौन है? तभी तुलसीदास जी उठते हुए बोले, हाँ भाई, मैं ही हूँ तुलसीदास, बताइए क्या काम है? बालक ने कहा, अरे आप यहाँ हैं, मैं बहुत देर से आपको ही खोज रहा हूँ। अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बालक ने कहा, लीजिए, मैं जगन्नाथ जी से आपके लिए प्रसाद भेजा है। तुलसीदास बोले, कृपया करके आप इसे वापस ले जाएं। बालक ने कहा कि यह तो आश्चर्य की बात है, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, और आप इसे अस्वीकार कर रहे हैं, और वह भी जब स्वयं महाप्रभु ने भेजा। इसका क्या कारण है? तुलसीदास जी ने कहा, अरे भाई, मैं बिना अपने इष्ट देव को भोग लगाए कुछ ग्रहण नहीं करता हूँ, और फिर यह जगन्नाथ का जूठा प्रसाद जिसे मैं अपने इष्ट देव को समर्पित न कर सकूं, यह मेरे लिए किस काम का है? तभी बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, यह प्रसाद आपके इष्ट देव ने ही भेजा है, तो आप इसे ग्रहण कर सकते हैं। तुलसीदास ने बालक से कहा, यह हस्तपाद विहीन दारू मूर्ति मेरा इष्ट नहीं हो सकता, यह मेरे लिए व्यर्थ हो सकते हैं। बालक ने तुलसीदास जी से कहा कि श्री रामचरितमानस में तो आपने अपने इष्ट देव के इसी रूप का वर्णन किया है। बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु पानी बगता बड़ जोगी। बालक के ऐसा जवाब देने के बाद तुलसीदास की भाव भंगिमा देखने लायक थी। उनके नेत्रों में अश्रु बिंदु थे और मुख से कुछ भी शब्द नहीं निकल रहे थे। बालक ने थाल रखा और यह कहकर अदृश्य हो गया कि मैं ही राम हूँ। मेरे मंदिर के चारों द्वारों पर हनुमान जी का पहरा हर समय रहता है और प्रतिदिन विभीषण मेरे दर्शन को आता है। कल प्रातः तुम भी आकर मेरे दर्शन कर लेना। बालक अर्थात राम जी के जाने के बाद तुलसीदास जी ने बड़े प्रेम से वह प्रसाद ग्रहण किया और प्रातःकाल उठकर मंदिर गए। मंदिर में उन्होंने जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा के स्थान पर श्री राम, लक्ष्मण एवं जानकी के भव्य दर्शन हुए और दर्शन करते ही वे भाव विभोर हो गए। इस प्रकार तुलसीदास जी को श्री राम के दर्शन हुए और भगवान ने एक भक्त की इच्छा को पूरा किया। तुलसीदास जी जिस स्थान पर वह रात्रि व्यतीत की थी, उस स्थान को आज तुलसी चौरा नाम से जाना जाता है। वहाँ पर तुलसीदास जी की पीठ बड़छता मठ के रूप में प्रतिष्ठित की गई है। जगन्नाथ जी के दर्शन करने वाला हर व्यक्ति तुलसी चौरा के दर्शन भी अवश्य करता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा, और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।